जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयत के बारे में, यानी रेक्टेंगुलर के बारे में। यहाँ पे आपको इन आयत से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जैसे इसका क्या एक डेफिनेशन दिया जा सकता है, साथ ही साथ आयत से रिलेटेड छोटी छोटी जो कंसेप्ट होता है और इसका जो क्षेत्रफल है, परिमाप है या फिर विकर्ण है, तो उस विकर्ण की लंबाई को हम कैसे ज्ञात करेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपके आयत से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आयत होता क्या है। ठीक है, तो आयत जो है एक चतुर्भुज ही होता है, यानी वह भी एक क्या है, चतुर्भुज ही है। लेकिन यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने के भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। साथ ही साथ इसके जो चारों कोण होते हैं, चारों कोण जो होता है एक समकोण होता है। एक समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या हो, समान हो, वह क्या कहलाता है, तो आयत कहलाता है। और इसके प्रत्येक कोण जो है एक समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे एक आयत लिया है PQRS, ठीक है, यानी या फिर कह लीजिए कि यह एक चतुर्भुज ही है। तो इसको हम आयत कब कहेंगे, तो जब इसके आमने सामने की भुजा, जैसे मान लीजिए यह जो PS भुजा है, इस भुजा की लंबाई अगर कुछ भी है, जैसे मानकर चलते हैं इस भुजा की लंबाई क्या है, L है, ठीक है। तो जस्ट इसके सामने भुजा की कौन सा भुजा आपका आएगा, तो QRE इसके सामने भुजा आएगा, ठीक है। तो PS भुजा के सामने आपका QR भुजा है, तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, L ही हो जाएगी। या फिर कह लीजिए कि अगर इस भुजा की लंबाई जो है अगर 8 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 8 होगा। यानी आमने सामने की भुजा की लंबाई जो होता है बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे PQ भुजा है, ठीक है, तो इस PQ भुजा की लंबाई को अगर हम B मान रहे हैं, ठीक है, तो इसके सामने आपका कौन सा भुजा आएगा, SR आपके सामने आएगा। यानी यह जो SR कह लीजिए या फिर RS कहिए, तो यह दोनों भुजा जो है एक दूसरे के क्या है, सामने है, आमने सामने। तो इस भुजा की लंबाई भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। या फिर कहिए कि अगर यह PQ भुजा की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, तो यह RS भुजा की लंबाई भी क्या होगा, आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा। यानी आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होगा, बराबर। तो अगर किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा की लंबाई जो है बराबर है, तो वह एक क्या होता है, आयत होता है, ठीक है। इसके अलावा आयत में और भी एक चीज होता है कि जैसे इसके आमने सामने के भुजा के तो चलिए बराबर हो जाता है, इसके जो चारों कोण दिख रहे हैं यहाँ पे, ये चारों कोण पर आपका 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। ये चारों कोण पे हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, न इससे ज्यादा न इससे कम, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आयत में कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 गो शीर्ष होता है, 1 2 3 और 4 शीर्ष होते हैं। अब पूछा जाए कि इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो आयत में 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। यह आपका क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है कि जो आयत है, उस आयत के जो आमने सामने के शीर्ष होते हैं, ठीक है। आमने सामने का मतलब सम्मुख शीर्ष भी इसको बोला जाता है, आमने सामने को सम्मुख भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो बिंदु P है, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, तो इसके सम्मुख आपका यानी सामने, ठीक सामने कौन सा शीर्ष आएगा, R आएगा, ठीक है। तो इन दोनों शीर्ष को हम जिस रेखा के द्वारा मिला रहे हैं, इस रेखा को हम लोग क्या करते हैं, विकर्ण करते हैं, ठीक है। यही अगर शीर्ष Q के सामने पूछे कि कौन सा शीर्ष आएगा, तो यहाँ पे S आएगा। अब इस Q और S को हम मिला रहे हैं, तो इस रेखा के द्वारा मिला रहे हैं, तो यह आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। और विकर्ण को जो है D से सूचित किया जाता है, ठीक है, जिसका इंग्लिश होता है डायगोनल, ठीक है। डायगोनल जो है D से स्टार्ट होता है, तो इसलिए विकर्ण को D से सूचित करते हैं। तो इसको हम D1 कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, D2 कह सकते हैं, ठीक है। यानी आयत में पूछा जाए कि कितने विकर्ण होते हैं, तो आपके 2 विकर्ण होते हैं, 4 भुजा होते हैं, 4 कोण होते हैं और 4 शीर्ष होते हैं। चलिए, ये तो बात हो गया, मैंने आपको आयत से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वह बता दिया। अब हम बात करते हैं कि यदि आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल यानी एरिया हमें निकालना हो, तो एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, एरिया निकालने का सूत्र होता है, सूत्र कह लीजिए, ठीक है। एरिया निकालने का सूत्र होता है कि जो आयत की लंबाई और जो चौड़ाई दिया रहता है, ठीक है, इस भुजा की को हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई। यानी जो आयत में 4 भुजा होते हैं, तो चारों भुजा में से आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होता है, बराबर। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग लंबाई कहते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है, लंबाई में आपको क्या कर देना है, चौड़ाई से गुना कर देना है, ठीक है। तो लंबाई में चौड़ाई से जब आप गुना करेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो यह जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो इसको हम लोग लंबाई मानेंगे और लंबाई को L से सूचित करते हैं। और यह जो
छोटी भुजा है इसको हम लोग कहेंगे चौड़ाई, और चौड़ाई को b से सूचित करते हैं। यानी इसका फॉर्मूला हो जाता है l इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यही आयत का अगर हमें परिमाप निकालना हो तो परिमाप हम किस तरह से निकालेंगे। परिमाप को p से सूचित करते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है कि जिस आकृति का भी हमें परिमाप निकालना है उसके जितने भी भुजा है सभी भुजा की लंबाई को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलता है, परिमाप निकलता है। तो चलिए हम यहाँ पे आयत के परिमाप का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है इस चीज को हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आयत में 4 गो भुजा है, चारों भुजा की लंबाई को हमने यहाँ पे माना है, तो इसके आमने सामने के भुजा बराबर है। ठीक है, तो इस चारों भुजा को जोड़िए तो यहाँ पे 2 गो एल है तो 2 गो एल को जोड़ेंगे तो एल प्लस एल। ठीक है, और 2 गो चौड़ाई है बी है तब बी प्लस बी। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 गो एल है और 2 गो आपका क्या है बी है। ठीक है, तो एल एल जुटेगा तो 2l हो जाएगा और बी बी जोड़ेंगे तो क्या होगा 2b हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी आयत के परिमाप का फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो हमें क्या निकल जाता है, उस आयत का परिमाप निकल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि तीसरा चीज कि आयत का अगर हमें विकर्ण की लंबाई निकालना हो, विकर्ण यानी डायगोनल, इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण निकालने के लिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे इस चीज को हम यहाँ पे मिटाकर आपको फिर से दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे यह एक आयत हो गया। ठीक है, यह आयत हो गया और हमें इस विकर्ण की लंबाई निकालना है, यह मान लीजिए एक विकर्ण हो गया। ठीक है, तो देखिए तो हाई भुजा की लंबाई एल है, यह भी एल है, यह बी है, यह बी है। ठीक है, और हमने बताया है कि विकर्ण के सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री, यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ पर भी 90। ठीक है, तो जब आप एक विकर्ण खींचेंगे आयत में तो यह जो आयत है 2 त्रिभुज में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और यह जो 2 त्रिभुज में बढ़ता है, यह दोनों त्रिभुज क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। दोनों त्रिभुज क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज, यानी है एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो हमें इस विकर्ण की लंबाई निकालना है, तो अगर आप इस समकोण त्रिभुज को गौर से देखेंगे तो यह आपका L और यह B, या फिर यह L है और यह B है, यानी लंब आधार हो गया। तो है देखिए विकर्ण जो है आपका कर्ण का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा, कर्ण का। तो एक समकोण त्रिभुज के जो कर्ण का फॉर्मूला होता है निकालने का, वही फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, आयत के विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए आपको समकोण त्रिभुज के कर्ण का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो h बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कर्ण का मान निकालना है तो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़कर उसका वर्गमूल कर देंगे तो क्या निकल जाता है, आपका कर्ण निकल जाता है। तो यहाँ से विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो भी आयत का लंबाई और जो चौड़ाई दिया है, ठीक है, यह लंबाई और यह चौड़ाई, तो इसका स्क्वायर करके हम जोड़कर इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। कोई भी विकर्ण की लंबाई, अगर आपको दूसरा भी विकर्ण लेना है तो दूसरा भी विकर्ण के लिए यही फॉर्मूला हो जाता है, दोनों विकर्ण के लिए यही फॉर्मूला हो जाता है। तो चलिए ये हाँ तो हो गया, मैंने आपको बता दिया आयत से रिलेटेड परिभाषा, इसके कंसेप्ट, क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, परिमाप कैसे निकालते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी, और विकर्ण कैसे निकालते हैं तो रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन यह कर रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसका एक नंबर में सवाल कर रहा है कि परिमाप पहले निकालें, इसके बाद आपसे कर रहा है क्षेत्रफल निकालें और इसके बाद विकर्ण की लंबाई भी निकालें। यानी एक ही क्वेश्चन में मैंने यहाँ तीनों चीज निकालना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका आयत की लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई है 8, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होगा, ज्यादा लंबाई होगा, ज्यादा अंक होगा, वह आपका क्या होता है, लंबाई, यानी लंबाई है आपका 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक नंबर में आपसे कह रहा है कि परिमाप निकाले, तो चलिए हम लोग परिमाप निकालते हैं, यानी पेरीमीटर। ठीक है, तो परिमाप बराबर आपका क्या फॉर्मूला बताया है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 गुना ब्रैकेट कर लीजिए एल और बी को जोड़ लीजिए। तो एल आपका कितना है 8, आप प्लस बी कितना है 6। अब इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 से गुना कर देना है।
तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। 14 से 2 में गुना करेंगे, 14 से 2 में गुना करेंगे तो 14 दूना 28 सेंटीमीटर क्या होगा परिमाप। ठीक है, अगर लंबाई और चौड़ाई के भुजा की जो मान दिया है वह सेंटीमीटर में है तो जो परिमाप होगा वह भी सेंटीमीटर में होगा, अगर मीटर में दिया है तो मीटर में होगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका परिमाप। अब निकालते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो क्षेत्रफल बराबर अब निकाला जाए तो क्षेत्रफल को हम लोग एरिया कहते हैं, एरिया बराबर, तो एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी L इंटू बी। तो आपका लंबाई कितना है 8 इंटू चौड़ाई कितना है 6। अब इन दोनों को हम गुना कर देंगे, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 8 कितना होता है 48। ठीक है, तो 48 लिख देंगे और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह स्क्वायर होता है, यानी जो भी मात्रक दिया है उसका स्क्वायर करेंगे हमेशा। ठीक है, तो सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो यह हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए अब हम निकालते हैं इसके विकर्ण की लंबाई कि आयत का विकर्ण कितना होगा। तो विकर्ण निकाल लेंगे तो विकर्ण को d से सूचित करते हैं और विकर्ण का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर रूट का साइन देंगे और L का स्क्वायर और B का स्क्वायर करेंगे, यानी जो लंबाई है इसका भी स्क्वायर करेंगे और चौड़ाई का भी स्क्वायर। तो 8 लंबाई है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस प्लस का साइन देंगे, फिर जो चौड़ाई दिया है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 64 और 36 को अगर आप जोड़ेंगे तो यह जोड़ने पर आएगा 100। ठीक है, जोड़ने पर कितना आएगा 100 और 100 आया रूट के अंदर, तो देख लेना है कि इसका क्या कोई वर्गमूल होता है या नहीं होता है। अगर वर्गमूल होता है तो आपको निकाल देना है, वर्गमूल नहीं होता है तो यही आपका क्या हो जाएगा विकर्ण होगा। लेकिन यहाँ रूट के अंदर 100 है तो 100 का वर्गमूल होता है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। और यदि वर्गमूल वाला संख्या न हो तो यहीं पे सेंटीमीटर लगा देंगे और कहेंगे कि इतना ही आपका क्या हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा। मान कर चलिए कि जैसे यहाँ रूट के अंदर अगर आपका मान लिया जाए कि 31 आ गया तो 31 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता है तो हम रूट 31 ही रहने देंगे और कहेंगे कि रूट 31 इसका क्या होगा विकर्ण की लंबाई होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आयत से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन थे वह क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।